नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ बात लेकर आपके बीच में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता रहेगा मानवता के लिए और इंसानियत के लिए। तो मैं आज बात कर रहा हूं जो हमारे टेरी गढ़वाल के अंग्रेज सिंह, जिनके दोनों हाथ कट गए थे। उनके परिवार वालों ने, ये सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। उनकी भाई और उनकी पत्नी और उनकी माँ ने उनके दोनों हाथ काट दिए थे। तो मैं कुल मिला के इस डिस्कस पे पहुंचा हूं, जो मैंने डॉक्टरों से बात करी है, सीएमओ से बात करी है, काफ़ी सारे लोगों जिससे इस विषय को लेके बात हुई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इनके हाथ लगवाऊं। कृत्रिम 4 प्रकार के हाथ होते हैं कृत्रिम, जो कि हल्का फुल्का काम कर सकता है। मेरी ये बात भी हुई, किस आदमी के हाथ क्यों काटे गए, डॉक्टर ऐसे कैसे काट सकता है, जब तक कि खुद पीड़ित ने एग्री नहीं किया तो कोई इसके हाथ कैसे काट सकता है। तो शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग वही कहते हैं जो सोशल मीडिया पे घुमाते हैं और चलते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, एक्चुअली में इनके हाथ कटे थे 19 दिसंबर को इनके हाथ काटे गए थे और इनको लेके कब गए थे, 20 दिसंबर को। आप चेक कर लीजिए, यह बात कोई नहीं बता रहा है। 20 दिसंबर इनको लेके गए, लेकिन जिस तेज धारदार हथियार से इनके हाथ काटे गए थे 19 दिसंबर को, वो पूरा पॉइजन फैलने वाला था, इन्फेक्शन होने वाला था पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए डॉक्टरों ने यह डिसीजन लिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। फिर उनके दोनों हाथ काटे गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े नेता अपने को समझते हैं, बहुत अमीर अपने को समझते हैं, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है जो ये कह सके कि हम इनके प्रोस्थेटिक हैंड्स लगा सके या इनके हम उच्च स्तरीय जो रोबोट होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं, इनके हाथ लगा सके। लेकिन अभी जो मेरी डिस्कस चल रहा है, इनके जो दोनों बाजू हैं वो सिमिलर नहीं है इनके हाथ लगाने के, जिसको कृत्रिम अंग बोलते हैं। पर इट इज नॉट इजी, इट विल टेक टाइम। अभी मेडिसिन चल रही है और इसके लिए जो जयपुर में भी इसके बारे में बात चल रही है, जहां से इनके कृत्रिम अंग वगैरह मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता मैं किसी सरकार या किसी के लिए कुछ बोलूं, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इनके दोनों हाथ लगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक प्रोस्थेटिक हैंड्स होते हैं, एक बायोनिक हैंड्स होते हैं। इनके अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका बॉडी पावर्ड मैकेनिकल हैंड्स होते हैं, बायोमेट्रिक पावर, थोड़ा सा वजन उठा सके, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वो कर सके। कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो हल्के तरीके से, मतलब कृत्रिम अंग जो होते हैं हल्का फुल्का काम करने के लिए। और एक होते हैं आपके जो होते हैं उन्नत तकनीक या रोबोटिक उच्च तकनीक के हाथ भी होते हैं, उसको बोलते हैं बायोनिक हैंड्स। और एक होता है बायोनिक इलेक्ट्रिक हैंड्स, इन लोगों के लिए। तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं कि इसके हैंड की, जितने इसके हाथ पे जो खर्चा आएगा, जो इसके हाथ कृत्रिम अंग लगाने पे, यानी कृत्रिम हाथ लगाने में जो भी इसका खर्चा आता है, वो चाहता हूं मैं रोशन रतूड़ी देना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। क्योंकि कोई इस चीज को लेने को जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस बारे में बात करना नहीं जा रहा है, कोई इस बारे में बोलना नहीं चाह रहा है। हम चाहते हैं उसके कृत्रिम हैंड लगे। जैसे पंजाब में एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए थे, लेकिन उसको दोनों हाथ लगा दिए गए। यह आप भी जानते हैं बाद में, अगर कुछ लोगों को जानकारी हो। और इन हाथों को लेकर जो कृत्रिम का जो मेन चीज है, वो जयपुर यानी उदयपुर में आप पता कर लीजिए। वहां से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकूं, और मैं पूरा खर्चा मैं देना चाहता हूं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, उसको नहीं देखा जाता भाई। मेरे पास तो हर दिन में हजारों केस आते हैं। एक कहता है इस टॉपिक पे बात करो भाई जी, ये हो गया, वो हो गया, पति खो गया, बच्चा फंस गया, ये हो गया, वो मर गया, इसकी बॉडी लाओ। किस किस के बारे में डिस्कस करें आप मुझे बताइए। लेकिन मैं चाहता हूं इस व्यक्ति को, ये 25 साल का लड़का है, थोड़ा टाइम लगेगा, इलाज चल रहा है। और मैंने खुद डॉक्टर जो सीएमओ डॉक्टर श्याम है, उनसे खुद बात की, 15-16 मिनट उनसे भी बात की है। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को कृत्रिम जो हाथ है, तो मैं चाहता हूं आपका बेटा, आपका रोशन रतूड़ी, उस अंग्रेज सिंह, वो लड़का, उसको देख के जो आंसू आ रहे हैं, रूह कांप रही है। कैसी माँ होगी, कैसा उसका भाई है, कैसे उसकी भाभी है, जिन्होंने उस बच्चे के पूरा जीवन तबाह कर दिया। बेचारा कैसे टॉयलेट जाएगा, आप बताइए, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे, कभी बॉडी पे खुजली होती है, कैसे खुजली करेगा, होता है ना, कभी बाल बनाना है ना, कभी शेविंग करनी है, ये कपड़े पहने, कौन रहेगा उसके साथ में।
उसका जीवन ऐसा, ऐसे भी कोई दुनिया में लोग होते हैं जो आप किसी का हाथ काट दो, दया नहीं आई है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी पीड़ादायक और बड़ी तकलीफ होती है ये सब चीज़ें देखकर। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भैया दोबारा अपनी ज़िंदगी में उसको हाथ मिल सके। वैसे हाथ तो नहीं दे सकते जो नेचर ने, जो प्रकृति ने दिए। आपको पता है जब बचपन से आदमी हाथ, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं करूँ। इनको कृत्रिम हाथ, अभी इलाज चल रहा है, जैसे इनके कृत्रिम हाथ के मामले में बात होगी, चाहे उसमें जो भी खर्चा होगा मैं रोशन रतोड़ी दूंगा। अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा तो डायरेक्ट बात करेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करता आदमी। आप पूछ सकते हैं मेरी क्या बात हुई है, वहां के सीएमओ से भी बात करी है मैंने, जिस अस्पताल में वे हैं। आप पूछ लीजिए जितने भी इसमें इंक्वायरी करना चाहते हैं, वहां के कोई भी पत्रकार हो, कोई भी हो, डॉक्टर श्याम से बात कीजिए। डॉक्टर जो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आप उससे मेरी बात हुई। और अभी जो है नारायणी, जो आपका क्या नाम इसका, जयपुर में, वहां भी हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसके पहले इसकी पूरी तरह से जो इसकी बेसिक ट्रीटमेंट है उस चीज को कंप्लीट करें, उसको रिकवरी कर रहे हैं। जैसे इसकी बॉडी रिकवरी होगी, धीरे धीरे इसके हाथ थोड़ा ठीक होने लग जाएंगे, घाव वगैरह, उसके बाद उसको इन हाथों का, क्योंकि इसके दोनों जो बाजू हैं सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा उसके लिए जो कृत्रिम हैंड्स वगैरह है उन चीज़ों में थोड़ा सा उसके लिए फिर उस तरीके से ऑर्डर देना पड़ेगा। आप जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप इसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो बेटा 25 साल का जो लड़का है, उस गरीब व्यक्ति को, उसके चेहरे पर हम वो मुस्कुराहट तो नहीं ला सकते जो रियल हैंड होते हैं, जो असली हाथ होते हैं, लेकिन हाँ हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। उसको कई लोग, हम उसको जीना सिखाना है, हमने उसको नीचे नहीं गिराना है। प्लीज उसका मोटिवेशन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको नीचे मत गिराइए। कहिए यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। दुनिया में लोगों के आंखें नहीं है, लोगों के चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं। हमें अंग्रेज सिंह को मजबूत बनाना है, ना कि उसको अपंग बनाना है। हमें उसे मोटिवेट करना है, उसको हिम्मत देनी है, ताकि वो अपना मेंटली स्ट्रांग रहे, ताकि वो दया पे ऐसा ना सोचे कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। हमने दया नहीं करनी है, हमने इंसानियत, हमने उसका साथ देना है, उसके साथ खड़ा होना है। क्या मालूम है ये बच्चा आगे जाके कुछ और बन जाए। कई इतिहास गवाह है, कई विकलांग लोगों ने इतिहास रचा है। हाँ, दुर्भाग्य है ऐसी जो जघन्य, इस तरीके से जो अमाननीय वाली हरकत की गई, जो अंजाम दिया गया, वो गलत है। एक माँ ऐसे अपने बेटे के साथ क्या नहीं कर सकती है, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। लेकिन सब उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको आशीर्वाद दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मोटिवेशन कीजिए, मोटिवेट कीजिए। जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये तो चल फिर भी सकता है, ये तो चल फिर भी सकता है। कई ऐसी माताएं हैं, कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे विकलांग हैं, जो सिर्फ बिस्तर पे ही पेशाब करते हैं, बिस्तर पे ही सब कुछ करते हैं। माँ 24 घंटे घर में, माँ जाती है तो उसका पति वहां खड़ा है अपने बच्चों को। ऐसे ये तो चल फिर सकता है, सिर्फ इसको हाथ चाहिए, और हाथ मिलते हैं, कृत्रिम हैंड्स मिलते हैं। मैंने आपको प्रोस्थेटिक हैंड्स मिलते हैं, उच्च तकनीक से रोबोट वाले जो रोबोटिक जो हैंड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोनिक हैंड, वो जो होते हैं वो और ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अलग अलग कैटेगरी के कृत्रिम हैंड्स मिलते हैं। तो उन लोगों को भी निराश नहीं होना है जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं। सिर्फ सहारा चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर भगवान ने आपको किसी चीज में सक्षम बनाया तो लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। मैं तमाम उन मित्रों का, तमाम उन दोस्तों का, उन सभी होटलियर्स का, नॉन होटलियर्स का, प्राइवेट संस्थान में काम करने वाला, चाहे ड्राइवर हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे एक सफाई कर्मचारी हो, जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया इस परिवार के लिए, जो भी इन्होंने लोगों ने मदद की है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। उनका दिल से, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से, जिन जिन लोगों ने इस भाई के साथ में जो मदद करने का जो संकल्प लिया है, जो कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री से हो, चाहे अरब कंट्री से हो, चाहे मलेशियन कंट्री से हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री से हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे यूएस से हो, जो भी लोग इसमें मदद करने के लिए आ गए, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इनकी जो कृत्रिम हाथ हैं वो मैं लगवाना चाहता हूं। आपका बेटा लगवाना चाहता है, आपका ये बेटा, उत्तराखंड का बेटा। घनसाली के लोगों ने, पूरे उत्तराखंड ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया।
आप कहीं के घनसाली के घर घर में आप जाइए, चाहे बूढ़ा केदार हो, कहीं भी आप जाएंगे, लोगों की चाहे आर्य फैमिली हो, चाहे बहुत सारे लोग रहते हैं, चाहे नगवान फैमिली हो, जहां भी जाएं आप पूछिए, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जी क्या बोल रहे, बिल्कुल सर, आपने घर में ही बेटा जो हमें खुद करना पड़ता जी, क्योंकि बड़ा दुख होता है ऐसी देखिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे देवभूमि में आप अपने बच्चों का हाथ काट रहे हो, अगर उसने कोई अपराध भी किया हमें कोई हक नहीं है, हमारे बच्चे ने कोई अपराध किया हमें कोई हक नहीं है। क्या फायदा हुआ आपने उसका हाथ काटे और आपको अब जेल की सलाखों में जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए शैतान आया, शैतान ने आपसे गलत काम करा दिया। जब इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो शैतान आ जाता है, और जब शैतान आता है 5 मिनट के लिए उस समय पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे 5 मिनट के बाद शैतान चले जाता है दिमाग से, उसके बाद पता लगता है कि हमने क्या खोया, क्या गलत बोला और क्या बोल दिया। फिर जब शब्द निकल जाते हैं या हम कुछ गलत, वो वापस नहीं आते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजें कभी समाज में नहीं होनी चाहिए। हाथ काट देना, किसी का जीवन बर्बाद कर देना, उसको रोते हुए देखना, अंदर से आत्मा रोती है। और मेरे पास हजारों केस आते हैं, कभी कोई इनविटेशन आ रहा है, कभी किसी कहीं बुला रहे, कोई कहीं बुला रहे, तो मेरे पास थोड़ा समय नहीं मिल पाया था इस विषय को लेके, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा, जाना। हजारों लोगों ने मुझे मैसेज किए, हजारों लोगों की कॉल्स आ रही हैं, भाई जी आप हमेशा लोगों के लिए बात करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कई हमारे उत्तराखंड में एक कहानी थोड़ी है, दुनिया है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, हर जगह दुनिया की अपनी अपनी समस्याएं। तो मैं रोशन रतूड़ी आप तब सबको बोल रहा हूँ कि इस भैया के कृत्रिम जो हैंड है, हाथ है, जिसको प्रोस्थेटिक हैंड्स बोलते हैं, 4 कैटेगरी के हैंड्स होते हैं। तो इसमें देखते हैं इसके हाथ दोनों जो कटे, जिसके जो सिमिलर नहीं है, चाहे आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा। मैं इसके ऊपर पूरी चीज़ें इंक्वायरी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस बच्चा, ये 25 साल का बच्चा है, कल इसके माँ बाप नहीं है या कोई एक बात है, कौन देखेगा इसको, खाना कैसे बनाएगा। हम लोग तो बात कर सकते हैं, खाना कैसे बनाएगा, खाना कौन खिलाएगा, वॉशरूम कौन लेके जाएगा, कपड़े कौन पहनाएगा, अगर बाल बनाने होंगे बेचारे को कैसे बनाएगा, पीठ में खुजली हो रही होगी कैसे खुजली करेगा, आप जूतों की लेस कैसे बांधेगा, जूते कैसे पहनेगा, आप मुझे बताइए। अगर गंभीरता से सोचोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, अगर आप दिल से सोचोगे। जबकि कोई बस पहाड़ में गिरती तो लोग सोचते हैं बस गिर गई, लेकिन सोचो जो बस के अंदर बैठे हुए लोग मरते हैं, जब बस पलटती होगी कितने पत्थरों से टकराती होगी, कैसे सर पे चोट लगती होगी छोटे छोटे बच्चों। तब जब इस चीज़ को आप गहराई में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि तकलीफ कितनी दर्द होती होगी। हम लोग तो देखते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पे, लेकिन उसका थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए कि हम इसकी मदद कर सकें। हम सब चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका पैसा, धन, दौलत सब यहीं छूट जाता है, आपके साथ कुछ भी नहीं जाता, आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है। लोगों के पास करोड़ों रुपए बैंक में, लेकिन किसी की मदद करना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते हैं। कई करोड़ों रुपया लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है भ्रष्टाचार से, लेकिन कोई देने वाला नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपनी ईमानदारी और हम भी लोग इंसानियत भूल जाएं। हमारा जन्म इंसानियत के लिए हुआ है और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। वंस अगेन थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। बस साथ में यही कहूँगा कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उसको मोटिवेट करें, प्लीज़ उसको मोटिवेशन करें, उसको कि चिंता मत कर, तेरे हाथ लगाएंगे, तेरे हाथ लगेंगे तो दोबारा से एक दिन हम फिर देखेंगे तो अपने हाथों में। तो समय बीत जाता है, बुरा दिन निकल जाता है, क्योंकि जो हो गया उसके मामले में तो हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, लेकिन हाँ जो आने वाला काम है, आने वाला समय है, हम इसको मजबूत कर सकते हैं। अभी जवान लड़का है, यंग है, ऐसा भी नहीं कि बूढ़ा है। तो अभी इसके हाथों के लिए जो डॉक्टर से बातचीत चल रही है, इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है कि किस तरीके से इसको कृत्रिम अंग और कौन से वाले कृत्रिम अंग, 4 प्रकार के जो कृत्रिम अंग होते हैं हाथों को लेके, उसको किस तरीके से हम इसको ठीक कर सके। और दोबारा कम से कम अगर इसके साथ कोई भी नहीं है ना, तो कम से कम इतना लायक तो बना दें कि अपने कपड़े पहन सके, खाना खा सके बेचारा, बाल बना सके, जूते पहन सके, वॉशरूम जा सके, टॉयलेट जा सके। इतना तो कम से कम हम उसको बनाना चाहते हैं। कम से कम इतना बना दिया तो मुझे भी लगेगा और हमें भी लगेगा कि सबको कि हाँ हमारा जीवन भी सफल हो गया इस दुनिया में आके। बाकी तो जीवन तो पशु का भी है। तो थैंक यू वेरी मच। इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। जिंदगी तो अपने ही कंधों पे जिया करते हैं यार, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे जाया करते हैं। हमें अंग्रेज सिंह को मजबूत बनाना है, हिम्मत बनाना है, उसको मोटिवेट करना है, लेकिन उसको कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे उसके दिमाग पर कोई किसी प्रकार किस्म की कोई चोट लगे और वो हिम्मत हार जाए।
उसको मजबूत बनाइए दोस्तों। आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, आगे भी इसी प्रकार से साथ देते रहना दोस्तों। आप लोग को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय शनिदेव महाराज की, जय श्री राम।